हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। अवकलन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि दो फलन यदि भागफल के रूप में होते हैं तो उसका अवकलन किस प्रकार से निकाला जाता है। उसमें हमने एक शर्त दी थी कि सामान्य रूप से उसमें जो नीचे वाली संख्या है, अंश जो होता है या तो हर के बराबर होना चाहिए या हर से बड़ा होना चाहिए, तभी हम भागफल की विधि से समाकलन निकाल सकते हैं। पर यदि किसी स्थिति में हर का मान अंश से ज्यादा होता है, यानी मान लीजिए हर अंश में आपका x ही है और नीचे x स्क्वायर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो समाकलन है वो भागफल की विधि से निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हम आंशिक अनुपात की विधि प्रयोग में लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शंस के हिसाब से कहते हैं, आंशिक अनुपात की विधि के माध्यम से करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, हम a और b दो डमी चर लेते हुए उनका मान निकालते हुए समाकलन करते हैं। तो इस वीडियो में हम किस प्रकार से आंशिक अनुपात के माध्यम से समाकलन किए जाते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। कि देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है i बराबर 3x अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ देखिए, पहले जो भागफल वाला जो अवकलन था उसके अंदर क्या था, ऊपर वाली संख्या ज्यादा होती थी, यानी ऊपर x स्क्वायर होता था, नीचे x होता था, तो हम भागफल के माध्यम से कर लेते थे, यानी अंश का घात ज्यादा होना चाहिए था या हर के बराबर होना चाहिए था। पर अगर यहाँ हर में जो संख्या पावर है ज्यादा है, तो वहां पर हमको फिर समाकलन जो करना है, उस समाकलन में हमको आंशिक अनुपात की विधि को प्रयोग में लेना है। तो देखिए, पहले इसका हम फैक्टर्स करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू, मान लीजिए तो हमने इसका टुकड़े किए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो आया x माइनस 2 माइनस 1x माइनस 2 इजिकल टू 0। इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले तो आया x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो इसका मतलब ये समाकलन हम लिख सकते हैं 3x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और x माइनस 1। क्या करना है, नीचे की जो भी संख्या है उसका फैक्टर्स निकाल लीजिए। फैक्टर्स से आप x के दो मान निकालेंगे, तो उसको करते हुए आप क्या करेंगे, नीचे की संख्या के आप फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब देखिए, इसको अनुपात के बराबर करना है, तो मान लीजिए मैंने a के नीचे ले लिया x माइनस 2 और b के नीचे ले लिया x माइनस 1। तो यहां हो गया 3x बराबर हो गया a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 2, क्योंकि यहाँ हमने एलसीएम लिया x माइनस 1 तो और x माइनस 2 एलसीएम लिया, तो a के साथ आएगा x माइनस 1 और b के साथ आएगा x माइनस 2। तो ये हो गया आपका 3, ये आपका हो गया 3x बराबर ax माइनस a प्लस bx माइनस 2b। तो देखिए, x इसमें भी x इसमें भी x में, तो a प्लस b x बराबर हो गया 3x के कंपैरिजन किया तो a प्लस b का मान आ गया 3, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा है माइनस a माइनस 2b, कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0। तो यहां से हम लिखेंगे माइनस का a बराबर है प्लस का 2b, तो a बराबर है माइनस का 2b। तो यहां रखा a माइनस का 2b प्लस का b इजिकल टू 3, तो माइनस का b इजिकल टू 3, तो b का मान आ गया माइनस का 3। a प्लस b बराबर दे रखा है 3 समीकरण 1 से, तो यहां a प्लस माइनस 3 इजिकल टू 3, तो a बराबर आ गया 6। देखिए, हमने क्या किया, a और b के मान निकाल दिए। क्या किया, पहले हमने यहाँ कंपैरिजन किया, इसका लघुत्तम लिया तो आया a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 2 बटावर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2। तो हमने क्या किया, कंपेयर इसको बराबर में किया, 3x बराबर a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 2। देखिए, दोनों नीचे का बराबर है, क्या है 3x अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 गुना dx बराबर है a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2।
तो इसलिए हमने क्या किया, 3x को बराबर किया ax माइनस 1 प्लस bx माइनस 2। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो देखिए x इसमें भी x इसमें भी है, तो x a प्लस b बराबर 3 आ गया। माइनस a माइनस 2b बराबर 0 दे रखा है, तो यहां से हमने b का मान a का मान निकाल लिया, a का मान यहाँ पुट किया, तो b का मान माइनस 3 आया, a का मान 6 आया। तो हमारे पास क्या आया, a बराबर आया 6 और b बराबर आया माइनस का 3। अब देखिए किस प्रकार से इसका समाकलन करना है, बहुत सिंपल है ये। क्या करना है हमको, हमारा समाकलन हो गया 6x माइनस 2 गुणा dx प्लस माइनस 3x माइनस 1 गुणा dx। समाकलन करेंगे तो आएगा 6 log x माइनस 2 माइनस 3 log x माइनस 1 प्लस c। 3 कॉमन ले लेते हैं, तो आया 2 log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 1 प्लस c। ये आया log x माइनस 2, एक हाथ ऊपर जाकर हो जाएगी, माइनस log x माइनस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा 3 log x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस c, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से यदि कोई फलन इस प्रकार का हो जिसमें हर में घात ज्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, उसका आंशिक समाकलन की विधि से आप समाकलन करेंगे। मैं 2-3 सवाल और कराता हूं, थोड़ी स्पीड और कम करता हूं, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, i बराबर दे रखा है x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो पहले देखिए 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर मैं 0 मानता हूं, तो 2x स्क्वायर मैंने यहाँ 2x लिया, 1x वापस ले लिया, यानी 1 घटाया 1 जोड़ा, फैक्टर्स करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए। तो यहाँ आया 2x x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो ये आपका आ गया x माइनस 1, इसमें से कॉमन आया है 2x प्लस 1 गुणा बराबर 0। तो यहां दो इक्वेशन आ गए, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 कंपेरिजन करेंगे, और b डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो अब देखिए इसके दो टुकड़े करें, तो यहां आपका जो हुआ रूट x, इसके नीचे लिख सकता हूं मैं x माइनस 1 2x प्लस 1 बराबर a डिवाइडेड बाय फैक्ट, आंशिक अवकलन के लिए हमने a और b में बांटा इसको, b डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अब इसका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 2x प्लस 1 गुणा dx, या अवकलन a के साथ होगा 2x प्लस 1, b के साथ होगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 2x प्लस 1। अब कंपैरिजन करेंगे तो आएगा x बराबर a 2x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1 मल्टीप्लाई x बराबर 2ax प्लस a प्लस bx माइनस b। तो देखिए 2ax प्लस bx बराबर है x के, तो x कॉमन लिया, तो 2a प्लस b बराबर x, x कट गया, तो पहला समीकरण आया 2a प्लस b बराबर 1। दूसरी संख्या है a माइनस b बराबर 0, तो a बराबर किसके आ गया, b के, मान रख देते हैं। 2a प्लस b की जगह भी a रख दिया, बराबर है 1, तो 3a बराबर 1, तो a बराबर 1/3, और चूंकि a बराबर है b के, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से आपको a और b के इसमें मान निकालने, बहुत सिंपल है, आप a और b के मान निकाल लेंगे। इस प्रकार से कंपैरिजन करेंगे तो जो x की संख्या है उसके बराबर x रख देंगे, बाकी अगर यहाँ 1 होता तो इन दोनों के बराबर में 1 रख देते, x के गुणा के बराबर है वो वैल्यू रख देंगे, और अगर केवल dx दे रखा है तो 1 रख देंगे। वो अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपको करके बताएंगे। तो a बराबर 1/3 आ गया, b बराबर 1/3 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं ये हमको समझने की बात है। तो यहाँ आपका इंटीग्रेशन हो गया
1/3 dx by x minus 1 प्लस 1/3 dx by 2x plus 1। तो इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 1/3 log x minus 1 प्लस 1/3, इसको u माने, u बराबर है 2x plus 1, तो du बटे dx हो गया आपका 2, तो dx बराबर हो गया du बटे 2। तो यहां अगर मैं यहां du बटे 2 लिखूं तो आएगा 1/3 du, इसको u माना, देखो वापिस समझो, ये तो u माना, dx की जगह रखा du बटे 2, तो ये समीकरण हो गया 1/3 log x माइनस 1 प्लस 1/6 हो जाएगा 1/u गुणा du। तो ये जगह 1/3 log x माइनस 1 प्लस 1/6 log u आएगा ना, तो log u की जगह मान रख देते हैं 2x प्लस 1 प्लस c। इसको और अपन कंपैरिजन करें तो ये आएगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं ताकि दिखने में आपको आसानी रहे। ये आया 1/3 log x माइनस 1, कॉमन ले लिया मैंने 1/3, तो यहां बचा 1/2 log 2x प्लस 1। ये तो सेट करना है, आप चाहें तो आंसर यहां पर भी लिख सकते हैं, ये सही माना जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1/3 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 1/3 मैंने दोनों में से जब कॉमन ले लिया तो नीचे अंदर 1/2 बच गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 log x माइनस 1 प्लस log 2x प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 1/2 प्लस c। या देखिए log m गुणा n बराबर होता है log m प्लस log n, तो log प्लस m प्लस n में है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 log x माइनस 1 2x प्लस 1 की घात आधा, या इसको आप रूट में भी लिख सकते हैं प्लस c 1/2 प्लस c, या इसको यूं भी लिख सकते हैं आंसर में 1/3 log x माइनस 1 अंडर रूट 2x प्लस 1 प्लस c। कुछ भी करें आप, देखिए किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आंशिक अनुपात की विधि से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो पहले संख्या आती है उसका फैक्टर्स करके उसको दो भागों में बांट लेना है। मैं और क्वेश्चन करके बताता हूं आपको, ताकि बहुत क्लियर आपके पास पिक्चर हो जाए। मान लो ये आपको दे रखा है dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25 दे दिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2 बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 फैक्टर्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, दूसरा होता है ए माइनस बी। तो बहुत सिंपल सा इसको लिख दिया हमने। इसको हम लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय x प्लस 5 x माइनस 5। इसका अनुपात में लिखा तो a बाय एक्स प्लस 5 प्लस b बाय एक्स माइनस 5। कंपेरिजन करेंगे dx x प्लस 5 x माइनस 5 बराबर हो जाएगा a के साथ x माइनस 5 गुणा हो जाएगा और b के साथ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 x माइनस 5। तो ये हो जाएगा dx बराबर ax माइनस 5a प्लस bx माइनस 5b। अब देखिए ax और bx बराबर 0, क्योंकि यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं है। पहले वाले में 3x दे रखा था तो यहाँ हमने 3 रखा, दूसरे वाले में x प्लस 1 दे रखा था तो 1 रखा, तो इसका मतलब है a प्लस b बराबर 0 समीकरण 1 आ गया। दूसरा समीकरण है माइनस 5a माइनस 5b, दोनों मिलाकर dx, यहाँ x की पावर 0 का मतलब a, तो यहाँ x की पावर 0 है
तो 0 का मतलब x की पावर 0 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहां हम इस -5 और 5b के सामने हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब देखिए a बराबर मैं -b इसमें से रखूं तो 5a -b माइनस a प्लस b बराबर -5 है। तो 5a माइनस का 5a, ये प्लस का है, देखिए यही गड़बड़ हुई, ये प्लस का है, देखिए यहां गुणा करेंगे तो ax -5a प्लस bx प्लस 5b। तो यहां देखिए मैंने b लिखा प्लस 5b इजिकल टू 1, तो यह 10b इजिकल टू 1, तो b का मान आ गया 1/10 और a बराबर है -1/t, तो a का मान आ गया -10 क्योंकि b का मान 1/10 रखा। तो अभी a का मान आया -1/10, b का मान आया 1/10। तो यहां हो जाएगा a का मान -1/10 आया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/10 a का मान रख देते हैं, -1/10 आगे आ गया, तो ये बचा dx/1 प्लस 5 x प्लस 5। इसका 1/10 बाहर ले लेते हैं, तो आया dx/x माइनस 5। तो यह -1/10 log x प्लस 5 प्लस 1/10 log x माइनस 5 प्लस c 1/10 log x माइनस 5 को आगे लिख दिया, 1/10 log x प्लस 5 को पीछे लिख दिया, 1/10 कॉमन लिया तो आया log x माइनस 5 माइनस log x प्लस 5। ये तो आप आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे ही सेट कर रहे हैं। 1/10 log x माइनस 5 बटे x प्लस 5 प्लस c आंसर हो जाएगा, क्योंकि log m बटे n का मान होता है log m माइनस log n। तो इस प्रकार से आंशिक अनुपात की विधि से हम समाकलन निकाल सकते हैं। हमने यहाँ 3 सवाल किए जिसमें हमने आंशिक अनुपात की विधि का प्रयोग लिया। अगर कभी आपको पीछे से ही डायरेक्ट दे दे, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर अगला वीडियो में करेंगे। तो देखिए अगर आपको डायरेक्ट ही ऐसा दे दे कि i बराबर है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 2 गुणा dx, तो हमने क्या किया, a डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2, तो यह आया x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 2 गुणा dx, तो a के साथ आएगा x प्लस 2 और b के साथ आएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x प्लस 2। ये हमने डायरेक्ट कर दिया, तो यह आया x प्लस 1 बराबर a x प्लस 2a, इसको गुणा कर लिया, प्लस b x प्लस 3b। तो देखिए x x और x, a x प्लस b x बराबर हो जाएगा x के, a प्लस b बराबर हो जाएगा a। कैसे, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, x से x कट गया, a प्लस b इक्वल टू 1। क्योंकि दूसरा देखिए 2a है 3b है, इसके बराबर भी 1 है। अब मैं यहां पर a बराबर 1 माइनस बी रखूं तो आएगा 2 1 माइनस बी प्लस 3b इजिकल टू 1, तो 2 माइनस 2b प्लस 3b इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो यहां केवल b बचेगा, बराबर 1 माइनस 2, तो b का मान हो जाएगा -1। तो a का मान हो जाएगा 1 माइनस -1, तो a का मान हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। a का मान हमारा आ गया 2, b का मान आ गया -1। बिल्कुल सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत आसानी से आप जो आंशिक अनुपात की विधि है उसके माध्यम से आप समाकलन कर पाएंगे।
तो हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, बराबर करना है। फिर ऊपर वाली संख्या के, देखो नीचे दोनों बराबर है तो ऊपर वाली संख्या को बराबर किया, फिर x वाले के सामने x की संख्या रख दीजिए और बिना x वाले के 1 है तो लिख दीजिए, केवल dx है तो 1 रख दीजिए। तो x और y, a और b का मान आ गया, a का मान आ गया 2, b का मान आ गया -a। तो समाकलन हो जाएगा 2 गुणा 1/x + 3 गुणा dx -1 d/x + 2, ये सॉरी dx/x + 2। समाकलन करेंगे तो आएगा 2 log x + 3 log x + 2 + c। ये आंसर आ जाएगा इसका। ये आप इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो आएगा log x प्लस, ऐसे आप इसको और करना चाहें तो आएगा log x + 3 का स्क्वायर log x + 2 + c। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। और आप इसको मॉडिफाई करें तो x + 3 की पावर 2 डिवाइडेड, ये m - n वाला सूत्र लगेगा, + c। ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें पता है log m/n बराबर होता है log m - log n। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कुछ सवाल जो किए वो आंशिक अनुपात की विधि से किस प्रकार से इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन किया जाता है, इस पे हमने कुछ डिस्कस किया। इसी क्रम में हम दूसरा एक और वीडियो लेंगे जिसमें कुछ और आंशिक अनुपात की विधि से किस प्रकार से समाकलन कर सकते हैं, कुछ और डिफिकल्ट हो तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उनको लेंगे। बाद में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से समाकलन का अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको आंशिक अनुपात की विधि के माध्यम से समाकलन किस प्रकार से किए जा सकते हैं ये सिखाने में सार्थक रहेगा। धन्यवाद।